माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ के पाकीज़ा रहल पर खलीफे हुजूर कायदे मिल्लत शहज़ादे हुजूर शहबाज़े दक़्क़त खतीब आज़म हिंदुस्तान खतीब नौजवान खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद ओवैस मियां शाह साहब क़िबला अल मारूफ हुजूर सुहैल मियां शाह साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। हज़रात जो लोग जनाब असद इक़बाल कलकत्तवी को सुनने आए थे वो लोग जा रहे हैं, और जो लोग हुजूर की मोहब्बत में आए थे वो लोग शायद बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह हज़रात मोहतरम जो लोग अपनी ज़रूरियात के लिए जा रहे हैं वो चले जाएं, लेकिन आप हज़रात मोहब्बत और सुकून इत्मीनान के साथ बैठे। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह रहमान मिंबर शरीफ के पाकीज़ा रहल पर सरकार मसूली का लाडला जलवा बार होने वाला है। हज़रात मोहतरम आइए बिला किसी ताख़ीर के आपके हवाले खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा उवैस मियां शाह साहब क़िबला को आपके हवाले कर दिया जाए। लेकिन एक मर्तबा मोहब्बत के साथ आप मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ अपने उलमाए किराम के दुआएं लेते हुए, और मिंबर शरीफ के पाकीज़ा रहल पर काज़ी शहर बनारस खलीफे हुजूर मुहद्दिस कबीर व खलीफे हुजूर ताजुल शरिया तशरीफ फरमा है। शायर कहता है कि मोहब्बत से नवाजा है, इनायत से नवाजा है, इमाम अहले सुन्नत की अमानत से नवाजा है, इसी से इनकी शख्सियत का अंदाजा लगा लीजिए, मेरे ताजुल शरिया ने खिलाफत से नवाजा है, इसी से इनकी शख्सियत का अंदाजा लगा लीजिए, मेरे कायदे मिल्लत ने खिलाफत से नवाजा है। हज़रात मोहतरम अभी जनाब असद इक़बाल साहब के हवाले अपनी हाज़री वो बस आपके हवाले महसूस कराने के लिए माइक पर आए थे। बाकी हुजूर गुलज़ार मिल्लत की जब आमद होगी तो इंशाअल्लाह रहमान वो अपनी हाज़री को मुकम्मल करेंगे। शायर कहता है कि मेरे घर पे फिर कभी हज का महीना आएगा। हज़रात मोहतरम इधर देखें, मेरे घर पे फिर कभी हज का महीना आएगा, मुझको लेने रब की रहमत का सफीना आएगा, और नजदियां तू जेब से रुमाल को बाहर निकाल, नाम सुन के आला हजरत का पसीना आएगा, नाम सुन के आला हजरत का पसीना आएगा। आइए बिना किसी ताखीर के हुजूर सुहैल मियां शाह साहब क़िबला को आपके हवाले कर दिया जाए। जितने लोग बैठे हैं हुजूर की मोहब्बत में अपने हाथों को उठाए, मोहब्बत के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा सीने का जोर लगाए, मोहब्बत के साथ बोलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम जो लोग इधर बरामदे के नीचे बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो सामने आ जाए। आप हज़रात सामने आ जाए, आप ही से कहा जा रहा है। काज़ी शहर बनारस, सादात इकराम, उलमाए ज़वील इहतराम, हुफ़ाज़ इकराम, शुहराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, पसे पर्दा सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन, व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन, वअला अस्हाबिहिल किराम अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत,
मुहाफिज़ दीन व सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और जो हजरात बेसब्री के साथ हुजूर सरकार सय्यदी गुलजार मिल्लत मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आला हजरत का ये शेर पढ़ूंगा मैं। ए रजा हर काम का एक वक्त है, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। समीम कल्ब से गुलहाए तबरीक नजर है, तमामी अरबाब मजाज अहबाब अहले सुन्नत, नौजवाना ने अहले सुन्नत का करमत्ता बनारस उत्तर प्रदेश, जिन्होंने अपनी अनथक कोशिशों और काविशों से इस अजीम शान फकीदुल मिसाल इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस हैसियत से हिस्सा लिया है, सबको दारैन की रहमतें निअमतें बरकतें अता फरमा। कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहते क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुहतशम व मुहतरम में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि तवामी मुल्किल्लाह। अल्लाह पाक ने अपने कलाम पाक में ये इरशाद पाक फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये इरशाद बारी हमें ये पैगाम दे रहा है कि ईमान वालों, ये ना समझो कि हम रोजाना गोश्त खा रहे हैं तो हम मुसलमान हैं। हमने खतना करवा ली, हम मुसलमान हैं। हमने कुर्ता पैजामा पहन लिया तो हम मुसलमान हैं। जुमा जुमा नमाज को चले गए तो हम मुसलमान हैं। अजीज आने गिरामी वक़ार, मुसलमान की पहचान नाम से नहीं, गोश्त खाने से नहीं, मुसलमान की पहचान उसके अखलाक और किरदार से है। अपने अखलाक और किरदार को इतना बुलंद करो कि देखने वाला कहने पर मजबूर हो जाए कि ये सच्चा मुसलमान है। मुसलमानों की तारीफ तो गैर करते हैं, इस्लाम की तारीफ तो गैर करते हैं। आपने सुना होगा, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन इन दिस वर्ल्ड। ये कहने वाला कोई मुसलमान नहीं, बल्कि गले में सलेब पहनने वाला कह रहा है। ये नसरानी है, अंग्रेज है,
लेकिन कहने पर मजबूर है कि इस्लाम बेहतरीन मजहब है इस दुनिया के अंदर। हजरात गिरामी, जहां उसने इस्लाम की तारीफ की, वहीं उसने फिर एक नश्तर लगाया और कहा, मुस्लिम्स आर द वर्स्ट फॉलोअर ऑफ इस्लाम। मुसलमान बदतरीन पैरोकार है दीन इस्लाम। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी, इस्लाम की तारीफ, उसकी हक़ानियत पर इकरार गैर कर रहे हैं, दूसरे मजहब वाले कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान उस अच्छे और सच्चे दीन के सच्चे पैरोकार नहीं। अल्लाह अकबर। तो नौजवानों, अब हमें अपना अंदाज बदलना होगा, अपना किरदार बदलना होगा और दुनिया को यह मैसेज देना होगा कि इस्लाम ही इस दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है और हम मुसलमान अपने मजहब के बेहतरीन पैरोकार हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको पहाड़ों को तोड़कर हटाना है, समंदरों को सुखाना है, दरख्त जितने मौजूद हैं दुनिया के अंदर, क्या उनके पत्तों को गिन के बताना है? ऐसा कुछ नहीं करना है। हजरात, आपको क्या करना है? आपको दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होना है। आपको क्या करना है? आपको अल्लाह उसके रसूल के इरशादात और फरमुदात को अमली जामा पहनाना है। हजरात गिरामी, आज हालात ये हो रहे हैं कि हम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन हम सब अंदाज दूसरों का अपनाते चले जा रहे हैं, औरों की मुशाबहतों को अपनाते चले जा रहे हैं, औरों के तौर तरीके को अपनाते चले जा रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो आका के जो है नाम लेवा हैं, उनके हम गुलाम हैं, उनके हम उम्मती हैं। अजीजाने गिरामी वक़ार, आज ये पैगाम लेकर के उठो कि हमें दुनिया के सामने ये तालीम देना है, ये तासुर देना है, ये रिएक्शन देना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान किसी और कौम के, किसी और दीन के, किसी और मजहब के हम पैरोकार नहीं बनेंगे और हमें उनकी तालीमात की, उनके रस्म रिवाज की हमें कोई हाजत और जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी ने हम गुलामों को नाखून काटने का भी सुन्नत तरीका अता फरमाया है। नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम उस आका के गुलाम हैं, सुभान अल्लाह, जिसने पैर में मौजा पहनने का भी सुन्नत तरीका दिया हुआ है, पैर में जूता और चप्पल पहनने का भी सुन्नत तरीका दिया हुआ है, बटन लगाने का भी सुन्नत तरीका दिया हुआ है, सर में तेल डालने का भी सुन्नत तरीका दिया हुआ है, यहाँ तक के सर में मांग निकालने का भी सुन्नत तरीका दिया हुआ है। जरा सोचो मुसलमानों, जब सर में मांग निकालने की तालीम देते हैं, मेरे आका तो फरमाते हैं मुसलमानों ना दाईं जानिब मांग निकालो ना बाईं जानिब मांग निकालो, इसलिए कि दाईं जानिब यहूदी मांग निकालता है, बाईं जानिब नसरानी मांग निकालता है, तुम मुसलमान हो बीच से मांग निकाला करो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम है। यहूदी बाईं जानिब, दाहिनी जानिब, नसरानी बाईं जानिब मांग निकाल रहे हैं, तुम मुसलमान हो, तुम दरमियान से मांग निकालो।
तो जिस कौम में इतनी तालीम मौजूद हो वो कौम किसकी मोहताज हो सकती है? अगर मुद्दा वालों, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में जमा होने वालों, समझो जरा, हमने अपने आप को क्या बना लिया है? हमने अपने आप को माजून मुरक्कब बना लिया। माजून मुरक्कब नहीं समझे? खट्टी मीठी चूरन एक जगह, आधे तीतर आधे बटे। हमारे नौजवान आज निकले हैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। आज नौजवान हमारे इस बात के लिए कोशा है कि रातों रात स्टारडम मुझे हासिल हो जाए, मैं लोकल से ग्लोबल बन जाऊं, मैं अननोन से नोन बन जाऊं। अब उसके लिए क्या करेंगे हमारे नौजवान? अरे भैया, इंस्टाग्राम की दुनिया है, फेसबुक की दुनिया है, व्हाट्सएप की दुनिया है, स्नैपचैट की दुनिया है। रोजाना सेल्फी लेना है, रोजाना वीडियो बनाना है, रोजाना अपलोड करना है। सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जाएंगे, फॉलोअर्स भी बढ़ते जाएंगे और लाइक देने वाले भी बढ़ते जाएंगे। हर एक को देखो तो हाथ जोड़े बस यही कह रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज, फिर प्लीज 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 और प्लीज 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 लाइक कर देना, शेयर कर देना। अजीजाने गिरामी वक़ार, सिग्नल पर खड़ा भिखारी भी इतनी मर्तबा भीख के लिए प्लीज ना कहता होगा। ये सोशल मीडिया का भिखारी है जो हाथ जोड़ जोड़ कर प्लीज पे प्लीज किए जा रहा है। क्या चाहिए तुझे? तो कहता है लाइक कर देना। अजीजाने गिरामी वक़ार, जब हमने उस लाइक के निशान को गौर से देखा तो वो इस तरह का नजर आया। तो हमने कहा अच्छा, इसको लाइक बटन कहते हैं, इसको लाइक कहते हैं। हमने कहा प्यारे जरा गौर तो करो, इसको टेढ़ी जबान में ठेंगा भी कहते हैं, इसको ठेंगा भी कहते हैं। और इस ठेंगे के लिए देखें आप कहां हमारी पसंद चली गई है। हाथ जोड़ जोड़ कर प्लीज कह रहा और कह रहा मुझे ठेंगा थमा दो, मुझे ठेंगा थमा दो। अजीजाने गिरामी वक़ार, सुनो, इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तुम्हें इज्जत नहीं दिला सकता, तुम्हें शोहरत नहीं दिला सकता, तुम्हें बामे उरूज पर नहीं ले जा सकता। देखो जरा प्यारे, आज तुम अपनी शोहरत को हासिल करने के लिए किस रास्ते पे चल पड़े हो, अपने आप को चमकाने के लिए किस रास्ते को इख्तियार कर रहे हो। आज तुम ये समझ रहे हो कि ये 21 सेंटीमीटर का मोबाइल तुम्हें इज्जत दिला देगा, बामे उरूज पर पहुंचा देगा। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, ये छोटे छोटे कैमरों से इज्जत ढूंढने वालों, ये छोटे छोटे कैमरों से अपनी इज्जत को बढ़ाने का काम करने वालों, जरा ये तो बताओ, क्या 70 के दशक में सिनेमा नहीं था? क्या 80 के दशक में सिनेमा नहीं था? क्या 90 के दशक में सिनेमा नहीं था? क्या आज के दौर में सिनेमा नहीं है? आप कहोगे हजरत 70 के दशक में भी सिनेमा था, 80 के दशक में भी सिनेमा था, जबकि वहाँ वो बड़े बड़े फिल्मी सितारे जिनको बड़े बड़े कैमरों से कैद किया गया, उनकी सलाहियत, उनकी अदाकारी को पर्दे पे दिखाया गया, लोग उनकी एक झलक देखने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, उनके एक सेल्फी और फोटो की खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। हजरात गिरामी, अब मुझे बताओ, वो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार, वो बड़े बड़े अवार्ड विनर स्टार जो 70 के दशक में थे, उनमें से किसी एक का नाम अभी फौरन मुझे बताओ। 70 के दशक के सुपरस्टार का नाम बताओ। इतना बड़ा मजमा है, कोई नाम नहीं जानता? इतने सिनेमा देखते हो, इतने सीरियल देखते हो, ड्रामे देखते हो, 70 के दशक का सुपरस्टार कौन है?
कौन है? अब जब तक गूगल नहीं करे हुए तुम्हें पता नहीं चलेगा कि 70 के दशक में सुपरस्टार कौन रहा है, 80 के दशक में सुपरस्टार कौन रहा है, 90 के दशक में सुपरस्टार कौन रहा है। ये जब तक गूगल नहीं करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, यही है इनकी औकात, यही है इनकी हैसियत। ये तुम्हारे लिए पैगाम है। मोबाइल के छोटे कैमरों से अपनी मकबूलियत तलाशने वालों, बड़े बड़े कैमरों से मकबूलियत पाने वाले गुमनामी के अंधेरों में खो गए। आज कोई उन्हें याद करने वाला नहीं, उनकी कब्र पे पहुंचने वाला नहीं, उनके नाम का इसाले तवाफ करने वाला नहीं। ये 70 और 80 के दशक के सुपरस्टारों का हाल है कि दुनिया इनको फरामोश कर गई। लेकिन देखो आज 815 साल गुजरने के बाद भी दुनिया गरीब नवाज को याद कर रही है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अगर अपने हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, जिंदाबाद। आय हाय, 70 जी जी 80। अरे यार ये बहुत करीबी जमाना है। जी जी है। इतने कम जमाने के सुपर डुपर स्टार गुमनामी के अंधेरों में खो गए और 815 साल के बाद भी गरीब नवाज का नाम चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का नाम लिया जा रहा है। गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचने की तमन्ना और आरज़ू की जा रही है। तड़प तड़प के यही कह रहा है आशिक, इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तुम्हारे दर की करामत बारहा देखी गरीब नवाज, मांगते आए और हो गए गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। उसको ही कह रहा है चैन तुमसे है, करार तुमसे है या ख्वाजा। चैन तुमसे है, करार तुमसे है या ख्वाजा। मेरे जिंदगी की बहार तुमसे है या ख्वाजा। गरीबी को दामन में लिए बैठा हूँ इसलिए, गरीबी को दामन में लिए बैठा हूँ इसलिए। सुना है तुम्हें गरीबों से बड़ा प्यार है या ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, तो 815 साल के बाद भी गरीब नवाज का नाम लिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये इज्जत कैसे हासिल हुई? कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था वो जो गरीब नवाज को इस बामे उरूज पर पहुंचाया है? कौन सा इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और क्या है वो बहुत सारी चीजें, चलो बहुत सारी खुराफात हैं अजीज़ाने गिरामी वक़ार। लेकिन गरीब नवाज का नाम कैसे चमक गया? गरीब नवाज का नाम क्यों लिया जा रहा है? 800 साल के बाद भी, 800 साल के बाद। 800 साल कोई कम वक्त नहीं होता मेरे भाई। 800 साल में कितने राजा महाराजा आके चले गए, लोग उनको भूल गए, लेकिन गरीब नवाज को याद रख लिया। दोस्तों और बुजुर्गों, ये कामयाबी का राज क्या है? ये कामयाबी का राज यही है जो रब ताला ने कुरान में फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और जिसने अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी की, तहकीक वो बड़ी कामयाबी पा गया। एकदम सिंपल है मेरे भाई, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 की तरह। तुम्हें उनके पीछे नहीं चलना है जो बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन हमारा नौजवान आज हर फॉलो मी की दावत पर लब्बैक कह रहा है। जो कोई आगे से कह दे फॉलो मी, फौरन ये बटन दबा के खुशी का इजहार करेगा, यस फॉलोइंग यू। अरे फॉलो करने से पहले एक बार जिसको फॉलो करने का तूने मन बना लिया है उससे पूछ, अगर मैं तुझे अगर फॉलो करूंगा तो मुझे क्या बदले में मिलेगा?
आखिरत की कब्र की कामयाबी तो बहुत बड़ी दूर की और कामयाबी की बात है। दुनियावी कामयाबी ही गिना दे, दुनिया ही की कोई नेमत गिना दे, दुनिया ही की कोई सक्सेस बता दे, क्या तू मुझे कामयाब कर देगा अगर मैं तुझे फॉलो करूंगा? अगर मैं तुझे फॉलो करूंगा क्या तू मुझे कामयाब करने की जमानत दे रहा है? तो वो आगे से कहेगा, अरे बाबा मैं खुद कामयाबी ढूंढ रहा हूँ, तुझे कहां से कामयाब करूंगा? अजीजाने गिरामी वक़ार, तो अब उसको पूछो अगर हम तुझे फॉलो करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? तो वो बेवकूफ कह रहा है आगे से, अगर तू मेरा फॉलोवर बनेगा, अगर तू मुझे फॉलो करेगा तो जो भी सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट या फोटो या वीडियो डालूंगा तो बेल आइकन पर तुझे पता चल जाएगा कि मैंने ये चीज डाली है, तेरे को पहले नजर आ जाएगी, पहले तू देख लेगा, बाद में दुनिया देख लेगी। अजीजाने गिरामी वक़ार, ये टुच्चे और टुट्टे चाले ये करके दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अजीजाने गिरामी वक़ार, हर एक को फॉलो नहीं किया जाएगा, हर एक के पीछे नहीं चला जाएगा, फिर फॉलो किसको करेंगे? फॉलो किसको करना है? तो अजीजाने गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मेरे महबूब आप अपने गुलामों से कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो महबूब वो आपकी इत्तिबा करे, यानी आपको फॉलो करे। जो आपको फॉलो करेगा अल्लाह उसे अपना महबूब बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब जो तुम्हारी पैरवी करेगा अल्लाह उसे अपना महबूब बनाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामी वक़ार, फिर मेरे महबूब मेरे सरकार ने क्या कहा, नबी ने क्या फरमाया? सुभान अल्लाह। लीजिए, जिस जात का आप सरापा इंतजार होकर इंतजार कर रहे थे वो जात बाबरकत हमारे दरमियान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम हज़रत को बासानी मिंबर शरीफ तक आने दे, बासानी। वीडियो कैमरा कोई भी शख्स ना करे, अगर आपके बगल में कोई वीडियो बनाते हुए दिख जाए तो उसकी मोबाइल को आप। हज़रत की आमद हो गई है माशाअल्लाह, हज़रत का इस्तकबाल करें। जरा अपने हाथों को तमाम लोग उठाएं और मोहब्बत के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा अपने दोनों हाथों को उठा के बोलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और आवाज को बुलंद करें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे हुजूर सैयदी गुलजारे मिल्लत, आमदे हुजूर सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर शरीफ पर शहजादे मौला अली बाज़वे हुजूर ताजु शरिया हम शबीह सरकारे मौलाए कायनात अताए हज़रत सरकारे ताजुल औलिया एतमादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर सैयदी वसनदी आकाई मौलाई मलजाई हुजूर अशाह सैयदी सरकार हुजूर गुलज़ारे मिल्लत की आमद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वली इब्ने वली, मखदूम इब्ने मखदूम, सखी इब्ने सखी, हुजूर सैयदी सरकार हुजूर गुलज़ारे मिल्लत की आमद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात सुकून और इत्मीनान के साथ बैठे। इधर जितने लोग खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ये तमाम लोग जितने खड़े हैं ये सब सामने आकर के बैठ जाएं, या जो जहां खड़ा है वो वहीं बैठ जाए। आप लोग उर्दू हिंदी समझ पा रहे हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी। हिंदी उर्दू समझ पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जिस जबान को समझते हैं उसी जबान में आप हजरात को बैठने के लिए कहा जा रहा है। बैठने के लिए कहा जा रहा है, बैठने के लिए।
माशाअल्लाह, अब पुरसुकून हो जाए। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर आले रसूल गुलशने ज़हरा के महकते फूल, गुले गुलजारे सयादत, गुले गुलजारे कादरियत, मसौली दुल्हा आले नबी औलादे अली वारिसे चुप्पे मौलाए कायनात, चश्मो चरागे खानदाने मसौली, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, बाजुए ताजे शरीयत, हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, हज़रत अल्लामा अश-शाह सय्यद गुलजार इस्माइल वास्ती मदजिल्लहुल आली वल नूरानी की आमद हो चुकी है। हजरत का दीदार करते रहें और जो आपकी जायज हाजतें हैं, दुआएं हैं, हजरत के चेहरे का दीदार करते हुए, हजरत को वसीला बनाते हुए आप मन ही मन दुआएं करते रहें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हजरत के वसीले से अल्लाह पाक आपकी उन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। गलती मेरी है, मैंने सिर्फ कहा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अगर मैं कहता बुलंद आवाज से पढ़िए तो शायद आवाज आती। अब कह रहा हूँ बुलंद आवाज से सुनाइए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला नबिय्यिही व आलिही अबदत दुहूरी व कररमा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अजीज़ान गिरामी वक़ार, आपसे मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें किसको फॉलो करना है। बात यही चीज चल रही थी ना, किसको फॉलो करना है। रब ने कहा मेरे महबूब को फॉलो करो, रब ने कहा मेरे महबूब को फॉलो करो, और महबूब ने कहा मेरे सहाबा को फॉलो करो। क्या कहा? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अस्हाबी कन नुजूम वबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम। मेरा हर सहाबी नजमे हिदायत है। मेरा हर सहाबी नजमे हिदायत है। किसी की पैरवी करोगे हिदायत पाओगे, कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे। सुभान अल्लाह। अब जहन को हाजिर रखना, अगरबत्ता वालों, बनारस वालों, मेरे नबी ने यहाँ पर ये तखसीस नहीं फरमाई कि मैं यहाँ खुलफाए राशिदीन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ अशराए मुबश्शरा की बात कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पर अंसार सहाबा की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पर जो है मुहाजिर सहाबा की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पर उन सहाबा की बात कर रहा हूँ जो असहाबे बद्र है, जो शुहदाए उहुद है, जो बद्र हुनैन में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नबी ने ये ना कहा, नबी ने कहा मेरा हर सहाबी नज्मे हिदायत है। तो पता चला हजरत अबू बकर सिद्दीक भी नज्मे हिदायत है, हजरत उमर भी नज्मे हिदायत है, हजरत उस्मान भी नज्मे हिदायत है, हजरत मौला अली भी नज्मे हिदायत है, हजरत ज़ुबैर भी नज्मे हिदायत है, हजरत तलहा भी नज्मे हिदायत है, और हजरत अमीर मुआविया भी नज्मे हिदायत है। नारे तकबीर, नारे
इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती दरिया दरिया फैजाने हजरत अमीरे मुआविया इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस आमदे हुजूर सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उन लोगों से जरा मैं पूछना चाहता हूं जो हुब्बे अली का दावा करते हुए सहाबा पर भौंकने का काम कर रहे हैं, जरा इधर आओ और हमें जवाब दो। जो जात हमारे दरमियान बैठी है ये तो मौला अली के शहजादों में से है। क्या वह खुशी नहीं हुई आपको? सुभान अल्लाह। औलादे मौला अली, सुभान अल्लाह। तो ये तो घर के हुए, जी जी ये तो घर के हुए जी। और तू तो दर का भी नहीं है, तू तो दर का भी नहीं है। और यहाँ देख ये जात घर की जात, जब ये खुद उस घर के फर्ज है तो तू तेरी औकात क्या है कि तू भौंके सहाबा इकराम के नाम पर? अरे नादान, आज जो तू कह रहा है अगर वो रत्ती बराबर भी सही होता तो तू बाद में कहता, पहले वो जात कहती जो उनका खून लेकर पैदा हुई, जो उनके घर की है, वो कहती ये बात कि सबसे अफजल मौला अली, सब बाद में। क्या कभी ऐसी कोई बात तूने हुजूर गुलजारे मिल्लत से सुनी है? हजरात गिरामी, बात को लंबा नहीं करना है, आपको नतीजा देना है। एक तरफ वो टोला है जो हुब्बे अली का नारा देते हुए बुग़्ज़े सहाबा की तरफ ले जा रहा है। इस टोले को राफ़ज़ी टोला कहा जाता है। एक टोला वो है जो अज़मते सहाबा का काइल है लेकिन अज़मते अहले बैत का मुनकिर है। उस टोले को खारिजी टोला कहा जाता है, जो आज अपने आप को नाम नेहाद अहले हदीस और सलफी कह करके मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये वो लोग हैं जो मौला अली की खिलाफत को नहीं मानते और इमाम हुसैन की शहादत को नाहक कहते हैं और यजीद को हक पर मानते हैं। बहरहाल अजीज़ाने गिरामी वक़ार, एक वो टोला है जो अज़मत सहाबा का मुनकिर है और एक टोला ये है जो अज़मत अहले बैत का मुनकिर है। जो अज़मत सहाबा का मुनकिर हुआ उसी को राफ़ज़ी कहा गया, जो अज़मत अहले बैत का मुनकिर हुआ उसी को खारिजी कहा गया। तो करमत्ता वालों, बनारस वालों, ना अहले बैत की शान बयान करते हुए, अहले बैत की अज़मत बयान करते हुए कभी भी गुस्ताखी सहाबा को ना करो, और जो करते हैं उनके करीब ना जाओ, और जो अज़मत सहाबा बयान करते हुए अहले बैत की शान में तौहीन करते हैं ऐसों के करीब कभी ना जाओ। इसलिए कि वो चाहता है कि तू राफ़ज़ी बने और ये चाहता है तू खारिजी बने, और जो राफ़ज़ी और खारिजी बनेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा अहले सुन्नत वो जमात ही हक जमात है, और ये वो जमात है जो अज़मत सहाबा की भी काइल है, अज़मत अहले बैत की भी काइल है। अज़ीज़ाने
गिरामी वकार। और देखो आज तक किसी खारजी ने आगे बढ़कर ये दावा ना किया कि खारजियों का है बेड़ा पार, या किसी राफजी ने आगे आकर ये दावा ना किया कि राफजियों का है बेड़ा पार। अगर दावा किया है तो इमाम अहले सुन्नत ने किया है, आला हजरत ने किया है। एक पाँव खारजियों के सीने पर रखकर, दूसरा पाँव राफजियों के सीने पर रखकर, एक हाथ में अज़मत सहाबा का परचम लेकर, दूसरे हाथ में अज़मत अहले बैत का परचम लेकर यूं लौटा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाब हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आमदे हुजूर सैयदी गुलज़ारे मिल्लत। सुभान अल्लाह। ना खारजियों की तरफ जाओ ना राफजियों की तरफ, अहले सुन्नत में मजबूती के साथ कायम रहो। यही सच्चा रास्ता है, यही कामयाबी का रास्ता है। जरा गौर तो करो प्यारे, ये वो जमात है जिस जमात का फाउंडर किसी मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम नहीं, और जो जितनी जमातें वजूद में आई हैं, चाहे वो वहाबियों की जमात हो, राफजियों की जमात हो, देवबंदियों की जमात हो, मौदूदियों की जमात हो, वो कोई जमात हो, आप यही पाओगे कि हर जमात का फाउंडर बानी किसी ना किसी मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम है। लेकिन ये जमात अहले सुन्नत व जमात एक लौती वाही जमात है जिसका बानी किसी मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम नहीं, वो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फैसला करो मेरे भाइयों, एक बिकाऊ आलिम की जमात सही होगी या जिस जमात को खुद रहमतुल लिल आलमीन ने बनाया है वो जमात सही होगी। और ये भी तो जरा गौर करो कि जितने सच्चे और अच्छे हैं वो सब अहले सुन्नत में है। नहीं समझ में आई बात? अब तुमको जैसे समझ में आ जाए वैसी बात कर दूं। पीरों के पीर, मीरों के मीर, वली ये रोशन ज़मीन, पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला, कुतबे रब्बानी जिंदीले नूरानी, पीरे लासानी शहबाजे लामकानी, मीरा मुहियुद्दीन सैयदना अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सिर्फ वली नहीं, वलियों के सरदार, वलियों के इमाम है, वलियों के पेशवा है, वलियों के मुक्तदा है, जिनको अल्लाह पाक ने विलायत का वो आला मकाम अता किया है कि जामा मस्जिद की, बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर यूं ऐलान फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो सारे वलियों ने गर्दन झुकाकर कदमे गौस को अपनी गर्दन पर कबूल किया है। जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। और शहजादे आला हज़रत ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म, मुफ्ती आलम अश-शाह मुस्तफा रज़ा खान अलैहि रहमत व रहमान ने अपने आप को बारगाह गौसुल वरा में यूं पेश किया है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो से आज़ाद। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अज़ीज़ान किराम के वक़ार, तो वो वलियों के शहींशाह, वो वलियों के सरदार, वो कुतुबुल अक़ताब, वो गौसुल अक़वास, जिनके लिए मेरे इमाम ने फरमाया तू है वो गौस कि हर गौस है शहदा तेरा।
तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। सारे अहबाबे जहां करते हैं काबे का तवाफ और काबा करता है तवाफे करने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। वो सरकार गौसे पाक की जमात कौन सी है? किस जमात से? बोलो सदर मक्का वालों, जोर से भैया, कंफर्म? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप फैसला करो ना यार, फैसला करो। गौसे आजम जिस जमात में हो, क्या वो जमात झूठी और गलत हो सकती है? सुभान अल्लाह। जब शहंशाह विलायत इस जमात में है तो कौन सा वली इस जमात से बाहर होगा? जितने औलिया हैं, जितने गौस, कुतुब, अब्दाल, औतार, जो विलायत के जिस मनसब पर फाइज है, सबकी जमात अहले सुन्नत व जमात। फैसला हो गया। अब ना कहीं देखना है, ना दाएं ना बाएं, ना दाएं ना बाएं। अहले सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो, मसलके आला हजरत के वफादार बन जाओ। इसी में तुम्हारी हमारी सबकी नजात है। मसलके आला हजरत को नया पांचवा मसलक नहीं है। अब हम काम पर नहीं लगेंगे, काम पर नया और पांचवा बताने वाले को लगाएंगे। ये बता, ये साबित कर कि ये नया कहां से है और पांचवा कैसे है। ला दलील, ला सबूत, बैठेंगे फिर बात करेंगे। अजीजाने गिरामी वकार, मरते मर जाएंगे लेकिन कोई दलील और सबूत लाकर नहीं दिखा सकते कि ये नया है या पांचवा है। दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका हसद है या इनकी जहालत है या इनकी तबीयत है जो इस तरह की बात करते हैं। क्या है मसलके आला हजरत? मुझसे नहीं, आला हजरत ही से समझो मसलके आला हजरत की तारीफ क्या है। मसलके आला हजरत, आला हजरत की जबान में समझना है तो मेरे इमाम ने समझाया, यही है मसलके आला हजरत। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया और मेरे ताजुश शरिया से समझना है तो मेरे ताजुश शरिया ने मसलके आला हजरत को यूं समझाया है, नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बिरादर मालो जान सब उन पे फिदा कर दे। वाह वाह। यही है मसलके आला हजरत, यही है मसलके आला। अजीजाने गिरामी वफादार, तो बराए करम दीन इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, कमेटी वाले नहीं कह रहे, हुजूर गुलजारे मिल्लत नहीं कह रहे, ये तुम्हारा रब कह रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। किसी और की पैरवी, किसी और की इत्तेबा हमको करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, तुम्हारी पहचान गोश्त खाने से नहीं है। तुम्हारे अखलाक और किरदार इतने बुलंद होने चाहिए कि जो देखे कहे हाँ ये मुसलमान है ना। अपने तो अपने गैर भी मानते हैं इस बात को। एक वाकया याद आ रहा है, सुनते चलो। एक गैर आबाद सुनसान इलाके से एक यहूदियों की जमात अपने राहिब मुरब्बी के साथ वहां से गुजर के जा रही थी। बीच रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। उस पत्थर को उस राहिब ने देखा और अपनी जमात, अपनी कौम के लोगों से बोला, यूं लग रहा है कि बहुत वक्त से यहाँ से कोई मुसलमान गुजर के नहीं गया।
यूं मालूम पड़ रहा है कि बहुत वक्त से कोई मुसलमान यहाँ से चलकर नहीं गया, तो उसके जमात के कौम के लोगों ने पूछा अपने मुरब्बी से कि ये बात आप कैसे कह रहे हो, तो उसने बीच में पड़े पत्थर को दिखाकर कहा, ये जो पत्थर बीच में पड़ा है इसको देखकर कह रहा हूँ, अगर मुसलमान गया होता तो ये बीच रास्ते में ना होता, ये रास्ते के किनारे में होता, क्योंकि उनके पैगंबर ने उनको यही तालीम दी है। अपने तो अपने गैर मानते हैं यार। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन इन दिस वर्ल्ड, यूं ही नहीं कहा गया। बस तुम बस नहीं बेस्ट फॉलोवर बन जाओ, बेस्ट फॉलोवर बन जाओ। तुम आज आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगाने की कोशिश कर रहे हो, आज तुम प्ले कार्ड थाम रहे हो, आज तुम बैनर उठा रहे हो, आज तुम उसके लिए एक मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहता हूं इसकी जरूरत नहीं है। अपने ज़ाहिर और बातिन को ऐसा बना लो जो देखे ये कहने पर मजबूर हो जाए, यस ही लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने ज़ाहिर और बातिन को ऐसे बनाओ जो देखे ये कहने पर मजबूर हो जाए, हाँ ये नबी का आशिक है, हाँ ये नबी का गुलाम है। बैनर पकड़ने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, बैनर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। अपने जाहिर और बातिन को इस तरह संवार लो, निखार लो। हर चीज की तालीम हमारे पास मौजूद है, बस तुम्हारे तवज्जो देने की जरूरत है। पढ़ोगे तो जानोगे ना यार, पढ़ते ही नहीं। इंस्टाग्राम के लिए वक्त ही वक्त है, हर न्यूज की अपडेट है, लोकल से लेकर ग्लोबल तक हर अपडेट है। लेकिन दीन की तालीम हासिल करने के लिए वक्त नहीं, अपने बच्चों को दीनी माहौल देने के लिए वक्त नहीं, अपने बच्चों को मदरसा भेजने के लिए वक्त नहीं। हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, किस कदर हमारी सोच हमारी छोटी होती जा रही है, किस कदर हम नेगेटिव थिंकिंग के शिकार होते जा रहे हैं, और किस तरह हम नैरो माइंडेड होते जा रहे हैं कि आज हमारा लड़का अगर 7वीं भी पढ़ लेना बड़ी मुश्किल से, हम समझते हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, 7वीं पढ़ा दिया, अब काम करेगा। 7वीं पढ़ा दी, हजरत कह रहे 7वें आसमान पे चला। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, ये हमारा माइंड सेट हो रहा है। अगर किसी ने कहा अरे नहीं भैया मैट्रिक तक तो ले चलो यार गाड़ी, कहीं ना कहीं प्यून और चपरासी तो बन जाएगा किसी सरकारी कर्मचारी के पास। बताइए आप, ये हमारी माइंड सेट हो गई। जबकि कुरान शरीफ में 6666 आयतें हैं। सबसे पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं है, इन्ना आतैना कल कौसर नहीं है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा नहीं है, या अय्युहल मुज़म्मिल नहीं है, या अय्युहल मुद्दस्सिर नहीं है। सबसे पहली आयत जो अल्लाह पाक ने अपने महबूब पर नाज़िल फरमाई है वो है इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो, पहला लफ्ज़ क्या आया, बोलो जोर से, पढ़ रहे हो? हम पढ़ रहे हैं, जहां जगह मिलती है वहां पढ़ जाते हैं। सबसे पहला लफ्ज कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जो नाजिल फरमाया, इक़रा, पढ़ो, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ना दुनियावी तालीम हासिल करना चाहते हैं, ना दीन की तालीम हासिल करना चाहते हैं। हमको बस अपने कंफर्ट जोन में रहना है। टाइम मिल जाए रील देखना है, दोस्त अहबाब साथ में बैठ जाए तो लूडो और सांप सीढ़ी खेलना। आज हर चुंगी स्पोर्ट क्लब बना हुआ है, लूडो और सांप सीढ़ी। अजान हो रही है, इसको नमाज की फिक्र नहीं है, इसको ये फिक्र है कि गोटी कौन सी गिरेगी और सांप कौन सा काटेगा।
तेरी गोटी को वो बोर्ड में लगा हुआ सांप काटने का तुझे खदशा है, नमाज छोड़ने पर कब्र में सांप काटेगा, तुझे ये याद नहीं? कहाँ हम जा रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं? कहने को तो बहुत कुछ है मेरे भाई, बस अब अमल के मैदान में आगे आने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? असद भाई ने हमें हैदराबादी जबान में भी कुछ कहने को कहा है, समझ में आ रहा है? क्या ने फिर से बोलूं? आया समझ में आया? हो तो भी बोलो, नहीं तो भी बोलो। हाँ आया? अरे बोलो जोर से भाई। आया? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खाली समझो मत, अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज के पाबंद बनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ कौन सी पढ़ेंगे भैया? जुमा की और 5 टाइम की रमजान में, बाकी टाइम में भैया वक्त कहाँ मिलता है हमको यार, इतने काम में बिजी हैं, इतना लोड है हमारे ऊपर यार के टाइम ही नहीं निकलता है। टाइम ही नहीं निकलता है। तू निकालेगा तब तो निकलेगा। चैनल देखने के लिए टाइम है, न्यूज देखने के लिए टाइम है, क्रिकेट देखने के लिए टाइम है, आईपीएल देखने के लिए टाइम है, और फिर तू कह रहा है काम का लोड इतना है कि नमाज को टाइम नहीं मिलता। तू चाहता ही नहीं है। तू सच्चा इरादा कर ले, अल्लाह असबाब बनाएगा। तेरी नीयत सच्ची होगी, अल्लाह रास्ते बनाएगा। आजमाई हुई चीज बता रहा हूं। ऐसे ऐसे इलाकों से गुजरना होता है, चारों तरफ पहाड़ पत्थर, खेत खलियान, नदी नाले, दूर दूर तक ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ कुछ इंतजाम हो जाएगा। नीयत होती है फजर पढ़ने की, नीयत होती है जोहर पढ़ने की, कहीं ना कहीं से ऐसा इंतजाम हो जाता है कि सीधे नजर मीनार पर पड़ जाती है। गुमान भी नहीं होता वहां पे कि मस्जिद होगी, लेकिन सच्ची नीयत अल्लाह पाक इंतजाम फरमाता है। बताओ, गाड़ी तो दौड़ी चली जा रही है 120 140 की रफ्तार में, इतनी स्पीड में आदमी आगे देखता है या नीचे देखता है या आंख बंद करके लेटा रहता है, लेकिन नमाज की सच्ची नीयत हो तो निगाहें सीधे मीनार पर चली जाती है। तो मेरे भाइयों सच्ची नीयत कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। नमाज के पाबंद बनो। इस गलत फहमी में मत रहो जो अक्सर लोग पड़ गए हैं गलत फहमी में। क्या करें भाई, ड्यूटी पर है, रिटायरमेंट के बाद उन्हें पढ़ लेंगे नमाज, रिटायरमेंट के बाद नमाज पढ़ लेंगे। तो उन रिटायरमेंट का इंतजार करने वालों से मैं अक्सर ये कहते रहता हूँ, ड्यूटी से रिटायर्ड होने से पहले तू जिंदगी से रिटायर्ड हो गया तो इसकी गारंटी कौन ले रहे हैं? गारंटी कार्ड है क्या तेरे पास? डेट ऑफ एक्सपायरी बेटे एक्सपायर होने के बाद आती है, एक्सपायरी से पहले डेट ऑफ एक्सपायरी कोई मेंशन नहीं कर सकता कि मैं इतने टाइम तक रहूंगा और उसके बाद एक्सपायर हो जाऊंगा। कोई कहता है लड़कियां हैं जवान, उनकी तो पहले शादी करनी है, उनकी तो डोलियां उठानी है, तो मैं उनसे अक्सर ये कहता रहता हूँ, डोलियां उठाना बिल्कुल सही बात है, डोलियां उठाओ, लेकिन इस इंतजार में मत रहो कि डोलियां उठेंगी फिर जाकर नमाज पढ़ूंगा। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, डोलियां उठने से पहले तेरा डोला उठ गया तो आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इस गफलत से उठो प्यारे, तुम पर एक वक्त किया, जुमे किया, रमजान की नमाजें फर्ज नहीं की है, अल्लाह पाक ने तुम पर पूरे 5 टाइम की नमाज फर्ज की है। पढ़ोगे तुम्हारा फायदा होगा। फायदा क्या होगा? एक बात सुन लो, जो सर खुदा की बारगाह में झुकता है वही सर जमाने में सर बुलंद होता है, और जो सर खुदा की बारगाह में नहीं झुकता वो सर जमाने में झुका दिया जाता है। सर बुलंदी चाहिए कि शर्मिंदगी चाहिए? द चॉइस इज योर्स। आपको जो पसंद आए वो उठा ले। अल्लाह ताला मुझे कहने से ज्यादा, आपको सुनने से ज्यादा हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई कोताही गलती हुई हो अल्लाह पाक अपने फजल करम से माफ फरमाए। जितनों ने मिलकर इस जलसे को सजाया, मौला सबको दारैन की खुशियाँ, राहतें, नेमतें, बरकतें अता फरमा, सबको
मौला खूब बरकतों से माला माल फरमा, उनके काम कारोबार में, रिस्क में, उम्र में, इकबाल में, इल्म व अमल में वुसअत तरक्कियां बरकतें अता फरमा, मकासिद नेक में आसानियां और कामयाबियां अता फरमा। इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इसको हमारे लिए, इंतजामिया के लिए, तमाम सामईन के लिए, जमी अहले सुन्नत के लिए जरिए नजात व रहमत व बरकत बना। कोई कोताही गलती हुई हो अपने फजल व करम से मुआफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़े मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।